ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बोलो गणपति भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी कब है, गणपति देव का स्थापना का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि एवं कथा। इस साल गणेश उत्सव का महापर्व बुधवार 27 अगस्त से शुरू होकर गणपति की स्थापना का मध्याह्न काल को अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 1:40 तक गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस महापर्व की शुरुआत भादो शुक्ल चतुर्थी को होती है और चतुर्दशी तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन हो जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र घड़ी में भगवान गणेश जी को धरती पर उतरते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस साल ये पर्व 27 अगस्त को आरंभ होकर 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भादो शुक्ल चतुर्थी 26 अगस्त को दोपहर के 1:54 से आरंभ होकर 27 अगस्त को दोपहर के 3:44 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इसी दिन गणपति की स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। गणपति स्थापना का मध्याह्न काल में शुभ होता है, इसलिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 1:40 तक गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। गणेश भगवान की अलग अलग मूर्तियां अलग परिणाम देती हैं। पीले और लाल रंग की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणेश उच्छेदित गणपति कहलाते हैं। इनकी उपासना विशेष दिशाओं में की जाती है। हल्दी से बनी मूर्ति हरिद्रा गणेश कहलाती है। यह कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण की होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम प्राप्त होता है। सफेद गणपति को ऋण मोचन कहते हैं। इनकी उपासना से आदमी कर्ज से मुक्त होता है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण गणपति को संकट हरण गणपति कहते हैं। इनकी आराधना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजाधारी गणेश को महागणपति कहलाते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित हैं। सामान्यतः घरों में पीले रंग का या रक्त वर्ण की मध्यम आकार वाली प्रतिमा ही स्थापित करनी चाहिए। गणपति स्थापना की विधि। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में या पूर्व दिशा की ओर एक चौकी लगाकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और वह अक्षत समर्पित करें। इसके बाद गणपति की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद चौकी पर भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना करें। मूर्ति स्थापना के समय ओम गं गणपते नमः का मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद एक कलश में गंगा जल भरकर उसके मुख पर आम के पत्ते और नारियल रखें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। गणपति जी को दूर्वा, फल, फूल अर्पित करें। उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। उनके मंत्रों का जाप करें। ओम गणपति बाबा के जयकारे लगाएं। गणेश महोत्सव कैसे करें? गणपति का पूजन। यदि आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है तो नियमित रूप से दोनों वेलाओं में उनकी पूजा करें। अन्यथा सामान्यतः जीवनचर्या में दोनों वेलाओं का पूजन कर सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करें। उन्हें पीले फूलों का और दूर्वा अर्पित करें। दोनों वेलाओं में आरती करें। इससे महोत्सव चल रहा है उतने दिन पूर्ण सात्विक भोजन का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अनंत चतुर्दशी के दिन चाहे तो उपवास रखकर विसर्जन करें। गणेश चतुर्थी के दिन इन बातों का ध्यान जरूर करें। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि
ऐसा करने से व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं और बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसे मिथ्य दोष या कलंक कहा जाता है। इस मान्यता के कारण पौराणिक कथा के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने के बाद समयंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप उन पर लग गया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के भाद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन यानी गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्रमा को देख लिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन पर समंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। इस झूठे कलंक से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। भगवान कृष्ण को नारद ने मुनि ने बताया था कि यह कलंक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने के कारण लगा है। उन्हें सीमंतक मणि की कथा सुनने तथा गणेश जी की पूजा करने के बाद इस दोष से मुक्ति मिली थी। इसलिए मित्रों, आप चंद्र दर्शन न करें। अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कथा को अवश्य सुनें, जिससे आपको कलंक दोष से मुक्ति मिल सकती है। अब करिए कथा का श्रवण। भादो मास की चौथ सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाली है तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। इसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शाप तथा वश राजा नल को राज युक्त होना पड़ा और रानी को भी वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गौशाला और हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि से जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री के वियोग हो गया और कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय में वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना कर की, हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चतुर्थी को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। मित्रों, जिस प्रकार राजा के भगवान गणेश जी के द्वारा उसके समस्त दुखों का नाश हो गया और उन्हें अपने राज्य की प्राप्ति हो गई और अपने पति और पत्नी में जो वियोग था उनका मिलन हुआ। मित्रों, ये संकटों का नाश करने वाली पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है, श्रद्धा भक्ति भाव से उनके जीवन के समस्त विघ्नों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम गणपते अवश्य लिखें।